हेलो स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में आगे क्या पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग ने जाना था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आई, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए और स्क्वायर मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो बी जो है ए का इन्वर्स है और ए जो है बी का इन्वर्स है, यानी इन्वर्स ऑफ ए इज़ बी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू बी। यानी किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग ए टू द पावर -1 लेते हैं। इसका मतलब हो गया ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। उसी तरह इन्वर्स ऑफ बी इज़ ए, मतलब दोनों वाइस वर्जा है, तो बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इन्वर्स के लिए हम लोग ए इन्वर्स यूज करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर ए का इन्वर्स दिखाना है तो ए इन्वर्स, अगर बी का इन्वर्स दिखाना है तो बी इन्वर्स। ठीक है, अब चलिए इस पे आगे कुछ थ्योरम्स देखते हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पर है, बेस्ड है। ठीक है, चलिए पहला थ्योरम जो है हमारा वो है यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स है तो वो यूनिक होगा। ठीक है, वो यूनिक होगा, इसका मतलब यही है, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। चलिए इसको देखते हैं। मैं ले लेता हूँ एक लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स से लेता हूँ जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और मैं एक ये चीज़ भी मानता हूँ कि बी और सी जो है ए का इन्वर्स है। ठीक है, लेट बी एंड सी बी द टू इन्वर्स मैट्रिसेस ऑफ ए। मैं भी फिलहाल ये मान लेता हूँ कि ए का 2 इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए मुझे इस थ्योरम को प्रूफ करना होगा, तो अगर ये 2 है, बी एंड सी 2 अलग अलग इन्वर्स है, तो अगर यूनिक होगा तो ये इसका आंसर क्या आना चाहिए, फाइनली जब हम प्रूफ करेंगे तो बी इक्वल टू सी आना चाहिए। इफ़ इन्वर्स इज यूनिक देन बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं कर। ठीक है, अब देखिए एज हमने बी लिया, बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई इन्वर्स है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ठीक है, उसी तरह सी भी हम लोगों ने इन्वर्स माना है ए का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को इन्वर्स मान रखा है। अब चलिए एक चीज़ और है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, किस मैट्रिक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू आई। यानी आप किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही का वही रह जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ए इज़ इक्वल टू ए आई और आई ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही का वही रह जाता है, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता। तो हम लोग लिख सकते हैं बी को बी आई। अब आई की जगह हम लोग ए सी ले लेते हैं, कहाँ से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई, तो आई की जगह क्या ए सी है, तो इस आई की जगह हम लोगों ने ए सी ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और बी को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी ए, फिर हम उसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं फिर सी। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ये लॉ हम लोगों ने देखा था, बी ए इंटू सी। अब देखिए बी ए अगर हम इक्वेशन 1 में जाएं तो बी ए इक्वल टू क्या है आई, तो बी ए की जगह आई लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब आई इंटू सी कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स वैसा का वैसा रह जाता है, तो आई सी विल बी इक्वल टू सी, इसी लॉ से। ठीक है, अब हमारा क्या आया, बी इज़ इक्वल टू सी, यानी बी और सी एक ही मैट्रिक्स है। इससे प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है तो वो यूनिक होता है। ठीक है, वो यूनिक होता है।
ठीक है। चलिए, ये हमारा थ्योरम 1 था। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है तो आपका, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इनका इन्वर्स पॉसिबल है, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू, सॉरी, देखिए, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इन्वर्स, ए इंटू बी इन्वर्स विल बी इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हमारा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इस तरह का फॉर्मूला हम लोगों ने एक जगह और देखा था, ठीक है, आप याद कीजिए कहाँ देखा था। वहाँ पे था ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ पे इन्वर्स में है। ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, आप इसको याद रखेंगे। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स के डेफिनेशन के हिसाब से ए इंटू ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू आई, ठीक है, था ना। ए इन्वर्स की जगह हम लोगों ने क्या लिखा था, बी लेते थे वहाँ पर, तो ए बी इज इक्वल टू आई, तो बी तो है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। ये हमेशा याद रखिएगा, ये डेफिनेशन है इन्वर्स का, ए इंटू ए इन्वर्स और ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोगों ने जो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था वीडियो में, वहाँ पे लिखा था ए वी इज इक्वल टू आई, तो वी की जगह हम लोग ए इन्वर्स रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बी जो है ए का इन्वर्स है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स क्या है, ठीक है, ए बी और ए बी का इन्वर्स का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो आई आएगा, यानी ए इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पे ए बी एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हम क्या करते हैं कि LHS और RHS में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए, ए इन्वर्स को मैंने ए बी से पहले लिखा है, तो आई के पहले ही आप ए इन्वर्स लिखेंगे दोनों साइड में। ये इस तरह नहीं कि इस साइड में ए इन्वर्स लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ए इन्वर्स को मैंने LHS में भी मल्टीप्लाई किया और RHS में फर्स्ट नंबर पे, ठीक। अब यहाँ से ब्रैकेट को खोला तो हो जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, इंटू बी, ए बी इन्वर्स को वैसा ही छोड़ा, ए इन्वर्स इंटू आई, यानी जब भी ए आई इक्वल टू क्या होता है, आई, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए तो वो वैसा का वैसा रह जाता है। तो इससे हमारा ए इन्वर्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे अगले स्टेप में ए इन्वर्स इंटू ए क्या है, ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए आई, तो ये आई हो गया, तो आई इंटू बी आ गया। ए बी इन्वर्स वैसा ही छोड़ दिया, यहाँ ए इन्वर्स है। अब चलिए, अब देखिए आई बी, अब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही का वही रह जाएगा, तो बी हो गया, बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। अब हम क्या करते हैं, बी इन्वर्स को LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने बी इन्वर्स का LHS में मल्टीप्लाई किया, इधर RHS में, देख लीजिए पहले किया है तो इधर भी पहले किया है, इधर इसके बाद नहीं किया है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई तो कर दिया, तो बी इन्वर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है, या ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। ये बी इन्वर्स वैसा का वैसा रह गया, यहाँ पे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब देखिए आई इंटू ए बी इन्वर्स, यानी आई को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हमारा आ गया। ये हमारा सेकंड नंबर थ्योरम है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसका आपको यूज़ आने वाला है। ये सेकंड नंबर थ्योरम है, क्योंकि आई इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया, तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, क्योंकि आई को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें वो मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही रह जाता है। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।